हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पाचन के बारे में पढ़ रहे थे। पोषण, वो भी किस में? मनुष्यों में। तो मनुष्यों का पाचन तंत्र हमें समझना था। आज लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि भाई पाचन जो है मनुष्यों में वो 5 चरणों में होता है। वो 5 चरण हमने बताए थे। क्या? सबसे पहले खाना लेना, इंजेशन करना, उसके बाद उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसके बाद उसको अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद उसको एसिमिलेट करना, यानी जो जो जिस जिस शरीर के पार्ट को जिस ऊर्जा की ज़रूरत है उसको उस चीज़ के लिए, या फिर जो हमारे टूट फूट है बॉडी में उसकी मरम्मत के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना। और लास्ट में इजेशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल रह गया, अपचित पदार्थ रह गया, उसको बाहर निकाल देना। यानी ये 5 चरण हमने पढ़े थे। तो अब आज हम जो है पाचन तंत्र पढ़ते हैं एक एक करके। इन पांचों जो स्टेप हैं इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं भाई पाचन कैसे कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, पाचन मानव पाचन तंत्र। देखो मैंने इसका डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। अब एक एक जो स्टेप है भाई वो हम इस डायग्राम से समझते जाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो है मैंने मानव पाचन तंत्र के जो मुख्य मुख्य अंग हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या है? मुख। अब तुम कहोगे मुख, मुख में भी पाचन होता है? यस। सबसे पहले जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। सोचते होगे आप पेट से शुरू होता है? नहीं, मुंह से शुरू होता है। जो आप खाना चबाते हो ना, वो वहीं से ही क्या शुरू हो जाता है? उसका खाने का पाचन शुरू हो जाता है। यानी सबसे पहला अंग पाचन तंत्र का क्या हो गया? अपना मुंह। उसके बाद ग्रसिका देखेंगे। ग्रसिका क्या होता है? डायाफ्राम क्या होता है? आमाशय क्या होता है? छोटी आंत या शुद्रांत्र बोलते हैं इसको। बड़ी आंत यानी बृहदांत्र और गुदाद्वार। ये जो हैं ये अंग हैं वही पाचन तंत्र के। तो हमें अब इनको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले जो इसकी कार्य प्रणाली है वो हम बात करते हैं। मैंने अभी बात की थी भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है भाई? मुंह में ही शुरू होता है। इसीलिए ही डॉक्टर जो है वो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप चबा कर खाओगे खाना उतना ही वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपका पाचन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो शुरू कहाँ से हुआ? मुंह से शुरू हुआ। तो मुंह में आप जितनी बार उसको चबाओगे आप उतना ही उसको क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो उस जटिल पदार्थ को। और आपने आधा जो काम है भाई वो मुंह में ही कर दिया पाचन का। इसलिए हमें हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए? चबा चबा कर खाना चाहिए। देखो दांत भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, चबा देते हैं और पीस देते हैं। उसके बाद हमारे मुंह में एक और मेन जो चीज़ है भाई वो क्या होते हैं? लाला ग्रंथि होते हैं। लाला ग्रंथि इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड में से क्या निकलता है? हमारी स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार। जो हमारे मुंह में लार होती है ना, थूक जिसको बोलते हो आप अपने देसी भाषा में, वो। तो वो लार का क्या इम्पोर्टेंस है भाई हमारे मुंह में? वो लार में एक एंजाइम होता है। हमने एंजाइम की पिछले चैप्टर में भी बात की थी और शायद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात की थी। एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम्स जो होते हैं वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी अभिक्रिया को करवाने में, जल्दी करवाने में क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं। हमारे पेट में बहुत सारे, या मतलब हमारे पूरे शरीर में कह सकते हो आप, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। विदाउट वो एंजाइम आपका एक टाइम का खाना पचाने के लिए आपको हज़ारों साल लग सकते हैं। तो अब आप एंजाइम्स की वैल्यू समझ सकते हो कि एंजाइम्स का काम क्या होता है। वो हमारे शरीर के लिए कोई भी अभिक्रिया, पाचन हो, श्वसन हो, कोई भी अभिक्रिया उसको करवाने में क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं, जल्दी करवाने में। तो हमारी जो लार है भाई उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। देखो मैंने नाम लिख रखा है एमिलेज। इंग्लिश में अमाइलोज बोलते हैं इसको, हिंदी में एमिलेज बोल रखा है भाई। तो एमिलेज नामक जो एंजाइम होता है ये क्या करता है भाई? जो हमारा मंड है ना, मंड जो हमने भोजन लिया है, ठीक है, जटिल मंड है, वो उसको किस में तोड़ेगा? शर्करा में तोड़ देगा, यानी ग्लूकोज में तोड़ देगा भाई उसको। तो यहीं से ही हमारा क्या हो गया? पाचन शुरू हो गया है। देखो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये हमारा मान लिया मुंह है। यहाँ पे देखो मुख गुहा लिख रखा है, मतलब मुख गुहा मतलब मुंह। तो मुंह के यहाँ पे होता है भाई जीभ के जैसे नीचे। वैसे तो देखो 3 जगह होती हैं लाला ग्रंथि टोटल तो, और वो भी पेयर्स में होती है, दो दो। एक आपके कान के पास होती है, एक आपके जीभ के जस्ट नीचे होती है, और एक
दांतों के आप यूँ कह सकते हो नीचे नीचे की तरफ होती है। तो 3 पेयर होते हैं लाला ग्रंथि के। मैंने एक पेयर यहाँ दिखा रखा है। इसमें से लाला ग्रंथि में से क्या निकलेगी? लार निकलेगी भाई, ठीक है। ये लार जो आपके मुंह में जो खाना होगा उसको क्या करेगी? तोड़ना और पाचन करना शुरू कर देगी। जो अमाइलोज एंजाइम है वो क्या करेगा? जो हमारा जटिल मंड है उसको शर्करा में तोड़ देगा। उसके बाद जो थोड़ा पच गया है भाई खाना, वो क्या होगा? अब आगे लार की सहायता से क्या करेगा? आगे जाएगा। अब ये आगे क्या लिख रखी है मैंने? ग्रसिका। ग्रसिका देखो, एक था ना मुख्य अंग, ग्रसिका को एसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो ये नली है भाई, इसको एक और भी नाम बोलते हैं, नली बोलते हैं इसको, ग्रास नली बोलते हैं इसका, एक और दूसरा नाम है ग्रसिका और ग्रास नली। यानी ये नली के अंदर से अब हमारा खाना क्या होगा? आगे जाएगा। अब आगे किस में जाएगा? देखो ये क्या है? इसका नाम लिख रखा है मैंने, आमाशय। आमाशय जो होता है, जिस देखो ये पेट जो बोलते हैं ना हम, ये पेट तो पूरा ही है भाई, पेट में तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आमाशय, इसको आप पहले छोटे क्लासेस में पेट पढ़ते थे, स्टमक, इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। लेकिन ये हिंदी में इसका नाम, एक्चुअल में नाम क्या है? पेट सारा ही है भाई। ये क्या है? हमारा आमाशय है। तो अब आमाशय में जो खाना थोड़ा सा पचा हुआ, मुंह से पचा हुआ खाना आमाशय में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आमाशय क्या करता है? आमाशय के अंदर भाई 3 ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जटिल ग्रंथियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? उनका काम क्या होता है? देखो, एक एक ग्रंथि से तो क्या निकलता है? यहाँ मैंने लिख रखा होगा, ये रहा देखो, ये इसमें इस लाइन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि भाई जीभ के साथ लार मिलके ग्रसिका से होते हुए खाना कहाँ चला जाएगा? आमाशय में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, आमाशय में एक ग्रंथि से क्या निकलता है भाई? HCl, अम्ल। दूसरी ग्रंथि से निकलता है एंजाइम पेप्सिन। इसमें कौन सा? आमाशय में एंजाइम का नाम क्या है भाई? पेप्सिन। और तीसरी ग्रंथि से निकलती है भाई श्लेष्मा। अब इन तीनों का काम मैंने यहाँ बता रखा है। HCl क्या होता है? हमारा एक अम्ल। पहले हम फर्स्ट चैप्टर में हमने सेकंड चैप्टर है हमारा अम्ल और क्षार, तो उसमें हमने अम्ल में पढ़े थे HCl H2SO4। तो हमारे पेट में जो अम्ल होता है भाई, वो कौन सा होता है? HCl होता है। इस HCl का काम क्या है? ये क्यों क्यों पैदा होता है? अब हमने एक बात की थी एसिडिटी की भी, पेट में एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि मैंने बहुत बार आपको क्लास में भी समझाया है ये चीज़, कि हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर अम्ल पैदा होता है, अम्ल निकलता है। और अगर वो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसी के कारण हमारे पेट की जो परत, आमाशय की जो अंदर की परत होती है, वो क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे आमाशय में जलन पैदा हो जाती है, और उसी जलन को हम एसिडिटी बोलते हैं। भाई जब अब हमें अम्ल की ज़रूरत ही नहीं थी, जो एसिडिटी करवा रही है, तो ये निकल ही क्यों रहा है? इसका निकलने की वजह है ये एंजाइम पेप्सिन। क्योंकि ये जो है एंजाइम पेप्सिन, ये थोड़ा नकचड़ा टाइप में है। इसको अपना काम करने के लिए अम्ल चाहिए भाई। अपना जो एनवायरनमेंट है ना, इसको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? अम्लीय है। इसने बोल दिया अगर अम्लीय एनवायरनमेंट होगा तो मैं काम करूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूँगा। यानी इसके काम के लिए हमारे पेट में क्या निकलता है? सॉरी, आमाशय में HCl अम्ल निकलता है। तो देखो, HCl का काम दिया, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो एंजाइम पेप्सिन को काम करने में सहायता करते हैं। अब पेप्सिन, अब ये जो जो इतने नखरे कर रहा था, इसका काम क्या है? इसका मेन काम है भाई आमाशय में, ये प्रोटीन को तोड़ता है। यानी प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ये पेप्सिन। जो खाना हमने खाया उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, सारी चीज़ें हैं भाई उसमें। यानी उनमें से, सारी चीज़ों में से जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा? एंजाइम पेप्सिन। अब इस श्लेष्मा का क्या काम है? अभी मैंने बताया भाई, अम्ल चाहिए था हमें एंजाइम पेप्सिन के लिए, लेकिन वो हमारी अंदर की परत के लिए नुकसानदायक है। यानी उस परत को, अंदर की आमाशय की जो भित्ति है, उसको बचाए रखने के लिए क्या काम आता है भाई? श्लेष्मा, म्यूकस बोलते हैं इसको। तो ये जो श्लेष्मा है, ये क्या करती है? आमाशय को अम्ल से रक्षा करती है। तो इन तीनों का काम समझ में आ गया आमाशय में। अब देखो, आमाशय में जो खाना था वो प्रोटीन तो पच गया भाई, प्रोटीन को तोड़ दिया उसने, लेकिन अभी और बाकी चीज़ें रह रही हैं, वसा रह रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स रह रहे हैं हमारे, है ना। तो उनका अब आगे जाके क्या होगा भाई? पाचन आगे होएगा। उन जो खाना भाई, ये देखो, ये अमाशय था हमारा, इस अमाशय से ये जो अपचित खाना है ये कहाँ जाएगा? ये इस शुद्रांत में जाएगा।
अब आप इस शुद्रांत को एक बार ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको छोटी आंत बोलते हैं और ये कुंडलित रूप में है, मतलब सांप जैसे कुंडली मारते हैं ना ऐसे लपेटे से, वैसे ये कुंडली मार के रहती है शुद्रांत। ये सबसे लंबा भाग है भाई हमारे पाचन तंत्र का, लेकिन ये छोटी सी जगह में आ जाता है कुंडली के रूप में, इसीलिए इसे छोटी आंत भी बोलते हैं। जितना भी अपचित खाना ऊपर रह गया था प्रोटीन के अलावा, अब सारा पाचन कहाँ होगा, इस शुद्रांत में होगा। अब इस शुद्रांत में होता क्या क्या है वो देखो, ये जो दो ग्रीन कलर से मैंने ये दिखा रखे हैं ना, अभी देखो ये यकृत में पित्ताशय और एक ये अग्नाशय। तो ये जो शुद्रांत है, इस शुद्रांत के अंदर ये दोनों ग्रंथियों से श्रावण होता है। श्रावण मतलब इनसे जो भी कोई इनके जो एंजाइम है, जो रस है पित्ताशय से, जैसे पित्त रस निकलेगा, अग्नाशय से अग्नाशयक मतलब एंजाइम निकलेगा। तो ये जो एंजाइम है वो कहाँ निकलेंगे भाई, शुद्रांत के अंदर निकलेंगे। तो अब हम उन्हें पढ़ते हैं। देखो छोटी आंत में दो जो हैं, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है, छोटी आंत में दो ग्रंथियों से श्रावण होता है, एक यकृत जिसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, और एक अग्नाशय जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। तो यकृत से भाई पित्तरस का श्राव होता है, यकृत से पित्तरस निकलता है और वो पित्तरस जमा कहाँ होता है, उसका भंडारण होता है पित्ताशय में, इंग्लिश में बोलते हैं गोल ब्लैडर। ये गोल ब्लैडर से पित्तरस होता है बाइल जूस निकलता है भाई, पित्तरस निकलता है। ये पित्तरस किस काम के आता है, इसके कार्य मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना भाई इसका, ये जो है अमाशय से जो खाना आया था वो कैसा था, HCl की वजह से वो खाना अम्लीय था, उसको क्षार रूप में कन्वर्ट करता है, मतलब अम्ल से इसको खाने को क्षारीय बनाता है। और क्षारीय क्यों बनाता है, क्योंकि जो अग्नाशय में हमारा, मैंने ये बताया था ना, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलना है ना वो तभी एक्टिव होगा, यानी वो जब भी काम करता है जब उसको माध्यम कैसा मिले, क्षार माध्यम मिले। तो उस माध्यम अग्नाशय का काम करवाने के लिए पित्तरस काम आता है भाई, क्योंकि पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। दूसरा देखो, ये पित्त रस जो है, पित्त लवण कह सकते हो, ये भोजन में जो वसा होता है ना उसको तोड़ने का भी काम करता है। मतलब वसा सबसे जो मुश्किल है हमारे पूरे पाचन तंत्र में जो पचाना, वो होता है भाई वसा, फैट होता है। फैट को पचाने सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो वो आसानी से नहीं पचेगा। तो एक काम पित्त क्या करता है, पित्त लवण क्या करता है, उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम करते हैं, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित कर देते हैं, जिससे क्या होगा, एंजाइम जो उससे इजीली कार्य करके उसको आगे पचाने में मदद करेगा। तो अग्नाशय, अब पैनक्रियाज की बात करते हैं भाई। यकृत का तो काम पता चल गया कि वो पित्तरस देता है और पित्तरस के काम क्या था वो भी पता चल गया। अब अग्नाशय पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस देता है भाई। पैनक्रिएटिक जूस हिंदी में बोलेंगे अग्नाशयक रस का श्रावण करता है, निकालता है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, पैनक्रिएटिक जूस में जो होता है ना, तीन चीज़ों का पाचन होगा। प्रोटीन का पाचन होगा ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से, ठीक है। प्रोटीन वैसे देखो पीछे भी हुआ था भाई, अमाशय में भी हुआ था, लेकिन यहाँ भी होगा। और वसा, जो इमल्सीकृत वसा है, वसा को भी पचाएगी किस, लाइपेज एंजाइम की मदद से। और जो मंड था हमारा, जो स्टार्च था, उसको भी तोड़ता है भाई, वो कौन से एंजाइम से, एमिलोज एंजाइम से, एमिलेज एंजाइम से, ठीक है। तो अग्नाशय जो है वो तीन चीज़ों का और तीन ही एंजाइमों से क्या करने लग रहा है भाई, पाचन कर रहा है। और जो शुद्रांत के अंदर की जो भित्ति होती है ना, उसमें भी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, वो भी क्या करते हैं, रस निकालते हैं टाइम टू टाइम। और उन रसों में भी क्या होते हैं भाई, हमारे एंजाइम होते हैं। तो जो मैंने अभी बताया था भाई, शुद्रांत में जो है पाचन पूरा हो जाएगा। अब जब पाचन पूरा हो गया तो प्रोटीन किस में टूट गया, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। प्रोटीन का जो टूट कर जो बनता है लास्ट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, अमीनो अम्ल। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है भाई, ग्लूकोज में। और वसा किस में टूटती है, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। यानी वसा भी टूट गई, कार्बोहाइड्रेट भी टूट गया और प्रोटीन भी टूट गया। यानी हमारा खाना जो है पूर्ण पाचन क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया है भाई। तो ये था हमारा पाचन। सेकंड स्टेज थी भाई डाइजेशन की। फर्स्ट स्टेज थी खाना लेना, इंजेशन करना। सेकंड था पाचन। और अब थर्ड क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। तीसरा चरण पढ़ा था ना हमने। अब तीसरे चरण में क्या होगा, जो शुद्रांत था ना भाई,
उसने खाना तो पचा दिया, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, क्षुद्रांत के अंदर ना बहुत छोटी छोटी उंगलियों की शेप में, ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे होती हैं लगातार बहुत सारी उंगलियों की शेप में प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं, और इंग्लिश में इनको विली बोलते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, देखो ये रहा विली। तो ये विली का काम क्या है भाई, ये जो है ना, एक तो अवशोषण के लिए स्पेस ज़्यादा दे देंगे, जगह ज़्यादा बना देंगे। अब जगह ज़्यादा बना देंगे तो वहाँ भोजन क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आसानी से। इन विलीज में क्या होता है, दीर्घ रोमों में क्या होता है, बहुत सारी रुधिर वाहिका होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके पूरे शरीर के अंदर क्या कर देंगी, ऊर्जा पहुंचा देंगी। अब अवशोषण के बाद हमें क्या करना था, एसिमिलेशन, आत्मसात। आत्मसात का मतलब है कि जो खाना अब एब्जॉर्ब हो गया है शरीर में, उससे हम अपनी ऊर्जा यूटिलाइज कर लें और अपने शरीर के अंगों की मरम्मत कर लें। तो लास्ट में भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया, और उसके बाद जो अपचित खाना रह गया उसको शरीर से बाहर निकाल दें। ये 5वां चरण है भाई, इजेशन। तो ये था हमारा आज मनुष्यों में पाचन तंत्र कैसे होता है। तो आज हमने समझा पाचन तंत्र मनुष्यों का। अब एक छोटा सा टॉपिक अगर आप कहो तो एक और समझा देती हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक आपकी नोटबुक में। दंतशय और दंतशरण मतलब दांतों का खराब होना। दंतशय मतलब दांतों का खराब होना, वो क्या होता है, क्वेश्चन के रूप में ही मैं समझा रही हूँ भाई, दंतशरण क्या होता है और कैसे ये होता है। तो दंतशरण या दंतशय हमारे दांतों में, मुंह में जो इनेमल और डेंटिन होता है उसको धीरे धीरे मृदुकरण करना ही दंतशय कहलाता है। ये मृदुकरण क्या होता है, जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, वो खाद्य वस्तु जो हमने कुछ भी खाना खाया उसके ऊपर बैठकर, उसके ऊपर मिलकर, चिपक कर क्या करते हैं, दंत प्लाक बनाते हैं। और ये प्लाक क्या होता है भाई, ये दांत को ढक लेगा, मतलब उस पर एक अमल बना देंगे भाई ये, ठीक है। इनेमल को ये मृदुकरण करना मतलब उसको एसिडिफाई करना, अम्ल बना देना उसको। और जैसे ही आप ये जो प्लाक बन जाएगा, तो अगर आप मतलब ज़्यादा देर अगर ये रह गया तो अम्ल हमारे क्या करेगा, इनको इनेमल और डेंटिन को ख़राब करेगा, ख़त्म करेगा। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारी जो लार होती है ना, वो अम्ल को क्षार में बदल सकती है। लेकिन जो वो प्लाक बन गया, तो उस प्लाक के बनने के बाद वो लार जो है उस दांत तक पहुंच नहीं पाएगी। जब तक वो पहुंच नहीं पाएगी तो वो अम्ल को क्षार में बदल नहीं पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि भोजन खाने के तुरंत बाद अगर आप ब्रश कर लो तो उस ब्रश से क्या हो जाता है भाई, वो जो प्लाक बना था ना, जो बैक्टीरिया ने प्लाक बनाया था, वो हट जाता है। और जैसे ही वो हट जाएगा तो लार आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी दांत के, मतलब इनेमल के। तो वो वो जो कोई अमल बना भी था तो उसको भी वो क्या कर देगा, क्षारीय उसमें बदल देगा, और इससे हमारा दांत का क्षय जो है वो रुक जाएगा। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक है, एक बार कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, दंत शरण क्या होता है और कैसे हम इसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम श्वसन पढ़ेंगे भाई, श्वसन तंत्र। हम पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, तो जो जैव प्रक्रम का जो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो आएगा श्वसन तंत्र। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो समझेंगे। थैंक यू सो मच।